हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। यहाँ देखिए, सौमित्रा सेड सर टुडे आई सॉ MRP ₹24.50 प्रिंटेड ऑन अ बॉक्स ऑफ मेडिसिन, व्हाट डज इट मीन। जो सौमित्रा है वो उसके सर से पूछती है कि सर मैंने आज एक मेडिसिन के बॉक्स पर MRP लिखा हुआ देखा, तो वो इस तरीके से लिखा हुआ था उसकी कीमत। तो टीचर उसे कहते हैं MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। द सेलर कैन सेल दैट मेडिसिन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ ₹24.50। यानी वो जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। जो सेलर जो है वो उसकी जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा करके बेचता है, तो उसे उसने ₹24.50 में बेचा, तो इसलिए उसे इस तरीके से लिखा गया कि 24.50 मीन ₹24.50। तो डेसिमल फ्रैक्शंस एक्चुअल में रियल में होते क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा अपूर्णांक जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या फिर 10 के और भी आगे के जो गुणज है वो हो, तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 5/10 यानी 5 के अपॉन में 10 है, 68/100, 285/100। दिस फ्रैक्शंस आर रिटर्न इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, और इन फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्या होते हैं? द डेसिमल पॉइंट, द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। जो डेसिमल प्लेस है वो फ्रैक्शन लिखने के लिए ही बनाई गई है। व्हेन राइटिंग नंबर्स, अ डॉट is written after the last digit of the whole part of a number to indicate the end of that part. This symbol is called a decimal point. यानी डेसिमल पॉइंट जब कोई पूर्णांक खत्म होता है तो वहाँ पर उसके बाद डेसिमल दिया जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है फ्रैक्शन, इसीलिए उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू राइट, जैसे 8 जो है ये होल नंबर है और 5/10 ये जो है ये फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 8.5। इसे पढ़ेंगे भी कैसे? रीड एज 8.5। जैसे 20 एंड 3/10 को कैसे लिखेंगे? तो 20.3। 7 10s कैन बी रिटन एज 7/10। 7/10 यानी 10 का 10 में से 7 भाग, तो इसको लिखेंगे 0.7। 7/10 is the usual way of writing the number and 0.7 is the decimal way। ये जो है ये फ्रैक्शन है और ये जो है ये डेसिमल तरीका है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 36। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। यानी ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं जिसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो इन दोनों को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, ये जो होल नंबर है उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, पर अगर एक और चीज़ आपको एक और तरीके से मैं समझाऊंगी, पहले ये देख लेते हैं। तो 3 होल नंबर है, उसके बाद डॉट और फिर 9। इसी को दूसरी तरीके से करना है, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है हम इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, या फिर हमने ये 3 लिखा है, 3 के बाद डॉट लगाओ और 10 में एक 0 है, इसीलिए वंस की प्लेस से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले डॉट यानी 0.9। अब यहाँ देखिए, ये होल नंबर जो है हमारा 1 है, 1 हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर 4/10 है, तो 10 में एक 0 है, इसीलिए एक डिजिट के पहले डॉट, मतलब डॉट आएगा यहाँ 0.4 यानी, और होल नंबर 1 इसको हम लिखेंगे 5.3। फिर ये देखिए 4th 8/10, तो इसमें तो होल नंबर है ही नहीं। अब ये केवल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे?
10 में एक ज़ीरो है, इसीलिए एक डिजिट काउंट करेंगे और उसके पहले हम लगाएंगे डॉट, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.8 और इसका आंसर आएगा 0.7। ठीक है, इस तरीके से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ और एग्जाम्पल में आपको समझा दूँ। जैसे देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ है कि 3/36/100 है, तो 100 में 2 ज़ीरो है, हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है, तो ये 2 ज़ीरो कट करेंगे और राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट हो गए, 2 ज़ीरो थे, 2 डिजिट, उनके पहले डॉट, तो इसका आंसर आएगा 0.36। अब सपोज हमारे पास डिजिट एक ही है, 6/1000 लिया। अब इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने ज़ीरो है, 1 2 3 पर यहाँ पर ऊपर हमारे पास डिजिट तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले कुछ ज़ीरो लगा देंगे। इसके पहले कितने भी ज़ीरो लगाए तो इसकी वैल्यू 6 ही रहेगी। यदि बाद में बढ़ाते हैं तो फिर वो 60 600 6000 हो जाएगा, पर हमें 6 ही चाहिए, इसलिए हमने पहले ज़ीरो बढ़ा दिए। अब देखिए 1 2 3, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 और फिर 3 डिजिट के पहले डॉट, मतलब इसका आंसर आएगा 0.006। इस तरीके से हम डॉट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सेट 36 कंप्लीट होता है। थैंक यू।